नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं मई मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज़ ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। यानी कि मई मंथ में जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज़ होते हैं जो कि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और एसएससी, रेलवे जैसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स में डेज़ और डेट्स के अंदर ये पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस भी कर दें। और अगर आप हमसे पहले से जुड़े हुए हैं तो इस क्लास को एंजॉय करें और इस क्लास को अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें, जिससे उनको भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन समय से मिल पाए। देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस सेशन को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 मई। 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे, या इसी को बोलते हैं मे डे। बेसिकली पूरी दुनिया भर में, विश्व भर में हर साल 1 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे। भारत में बात करें अगर, तो इसी दिन को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या कामगार दिन के नाम से जाना जाता है। और इस दिन को जो मनाया गया है इस साल, यानी कि सन 2024 में, तो यहाँ पर जो फोकस रहा वो रहा फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन ए चेंजिंग क्लाइमेट। या कह सकते हैं आप लोग कि इंटरनेशनल लेबर डे 2024 की थीम भी इसको कहा जा सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इंटरनेशनल लेबर डे या मे डे 2024 की थीम क्या है, तो उसकी थीम है द फोकस इज़ ऑन ensuring safety and health at work in a changing climate। नेक्स्ट, 1 मई को ही महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है, महाराष्ट्र डे। मराठी में इसे महाराष्ट्र दिवस कहते हैं। ये महाराष्ट्र के अंदर एक स्टेट हॉलिडे रहता है। इसी दिन 1 मई 1960 को स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वॉज फॉर्म्ड, यानी कि महाराष्ट्र का फॉर्मेशन डे है। और इसको बॉम्बे स्टेट से अलग करके एक सेपरेट स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट का नाम दिया गया था। आगे बढ़ेंगे, 1 मई को ही गुजरात डे भी आता है। ये गुजरात के अंदर स्टेट हॉलिडे रहता है और गुजरात भी 1 मई 1960 को ही फॉर्म हुआ था। आगे बढ़ेंगे, 2 मई वर्ल्ड ट्यूना डे। बेसिकली ट्यूना एक मछली है और उसी के लिए अवेयरनेस पैदा करने के लिए और ट्यूना मछली की इम्पोर्टेंस को देश दुनिया में बताने के लिए 2 मई को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया वर्ल्ड ट्यूना डे। और 2024 सन 2024 के अंदर वर्ल्ड ट्यूना डे का जो थीम है वो बेसिकली है ओवर फिशिंग के इशू को सबके सामने रखना और ट्यूना फिश को प्रिजर्व करना, इसकी इम्पोर्टेंस बताना। तो बेसिकली कह सकते हो कि थीम है, या ये कह सकते हो कि वर्ल्ड ट्यूना डे 2024 में जो मनाया गया, इसका मेन फोकस रहा इश्यू ऑफ ओवर फिशिंग एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग दैम। आगे बढ़ेंगे, 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे भी मनाया जाता है। 3 मई को ही प्रेस फ्रीडम डे भी मनाया जाता है। हर साल 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। और इसके बेसिकली इसको मनाने से इवेल्युएट किया जाता है, ये देखा जाता है कि पूरे विश्व भर में हमारी जो प्रेस है उसको कितनी फ्रीडम प्राप्त है। और साथ में जो जर्नलिस्ट, जो पत्रकार लोग अपने प्रोफेशन में महारत हासिल करते हैं और साथ में किसी घटना का शिकार हो जाते हैं और अपनी उनकी जान चली जाती है, तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए भी इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2024 के थीम की। तो 2024 का थीम है अ प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इज़ द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। आगे बढ़ेंगे, 4 मई कोल माइनर्स डे, यानी कि कोयले की जो खदानों में काम करने वाले लोग होते हैं उनको समर्पित है ये दिन। बेसिकली हर साल 4 मई को कोल माइनर डे मनाया जाता है टू ऑनर द कोल माइनर्स। और क्योंकि कोल माइनिंग क्या है, एक बहुत ही डेंजरस प्रोफेशन है,
कभी भी चट्टानें खिसक सकती है, कभी भी खदानों के अंदर कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये बहुत ही एक डेंजरस प्रोफेशन है, और जो लोग इस प्रोफेशन में रहते हैं उनको बोलते हैं कोल माइनर्स। तो उन्हीं कोल माइनर्स को ऑनर करने के लिए, सम्मान करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है, कोल माइनर्स डे। आगे बढ़ेंगे, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। देखिए, फायर फाइटर किसको बोलते हैं? जब आप देखते होंगे, जब कहीं भी आग लग जाती है तो हम फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। तो फायर ब्रिगेड के साथ में उनके कर्मचारी भी आते हैं, और उन्हीं कर्मचारियों का नाम होता है फायर फाइटर्स। तो हर साल इंटरनेशनल फायर फाइटर डे 4 मई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत, जो इसका प्रपोजल रखा गया था मनाने का, वो 4 जनवरी 1999 को रखा गया था। जहाँ पर क्या हुआ था कि एक ईमेल आया था, जिस ईमेल के अंदर, मतलब जिस ईमेल से बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर 5 फायर फाइटर्स की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद एक ईमेल किया गया था 4 जनवरी 1999 को, और वहाँ पर ये प्रपोजल रखा गया था कि 4 मई को हर दिन, 4 मई को हर साल क्या किया जाए, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाए, ताकि जो लोग इस प्रोफेशन में हैं उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, और साथ में जो वो सेक्रीफाइसेस करते हैं उसका सम्मान किया जाए। 5 मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे। बेसिकली ये 5 मई को नहीं होता है हर साल, ये फर्स्ट संडे ऑफ मई को होता है। और इस बार जो फर्स्ट संडे आया था वो 5 मई को आया था। तो वर्ल्ड लाफ्टर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन फर्स्ट संडे ऑफ मई एवरी ईयर। और इसका जो पहला सेलिब्रेशन इंडिया में हुआ था वो 1998 में मुंबई में हुआ था, जिसको कि अरेंज किया था डॉक्टर मदन कटारिया ने, जो कि फाउंडर किसके हैं, वर्ल्ड वाइड लाफ्टर योगा मूवमेंट के। और सन 2024 में वर्ल्ड लाफ्टर डे का थीम है लाफ टुगेदर हील टुगेदर। आगे बढ़ेंगे, 6 मई इंटरनेशनल नो डाइट डे। बेसिकली हर साल 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये बेसिकली एक सेलिब्रेशन है जहाँ पे बॉडी का एक्सेप्टेंस देखी जाती है, इंक्लूडिंग फैट एक्सेप्टेंस एंड बॉडी शेप डाइवर्सिटी। और इस साल 2024 का थीम है एम्ब्रेस योरसेल्फ, रिजेक्ट डाइट कल्चर, लव यू। बेसिकली इस थीम से हम क्या हाईलाइट कर रहे हैं, खुद को एक्सेप्ट करना, कि हम भाई जैसे हैं वैसे ही हैं। तो बेसिकली इसको मनाते हैं 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे। 7 मई वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हर साल 7 मई को मनाया जाता है, ताकि जो हमारा यूथ है उसके अंदर अवेयरनेस पैदा की जाए स्पोर्ट्स के लिए। और इसे स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में जो हमारे स्पोर्ट्स होते हैं उनको प्रमोट किया जाए, एथलेटिक्स को एज अ प्राइमरी स्पोर्ट। और बेसिकली इसका एम एक ये भी है, टू इंट्रोड्यूस न्यू टैलेंट एंड यंगस्टर्स इन द फील्ड ऑफ एथलेटिक्स। अब बात करें इस साल के थीम की, तो इस साल 2024 का वर्ल्ड एथलेटिक्स डे का थीम है वर्ल्ड माइल चैलेंज। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड अस्थमा डे। ये बेसिकली फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को आता है, और इस साल फर्स्ट ट्यूसडे आया है 7 ऑफ मई को। तो बेसिकली हम जो भी डेज और डेट्स को यहाँ देख रहे हैं वो 2024 को ही रेफरेंस मान के देख रहे हैं। तो अगर गलती से मेरे मुंह से जो ब्रैकेट में चीज़ें हैं वो मिस हो जाए, तो आप इसको कंसिडर करें कि हम क्या बात कर रहे हैं, 2024 को रेफरेंस मान के चल रहे हैं। तो वर्ल्ड अस्थमा डे हर साल मनाया जाता है फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को। बेसिकली इसको मनाने का उद्देश्य होता है टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड केयर अबाउट अस्थमा इन द वर्ल्ड। और बेसिकली एक एनुअल इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा सोसाइटी के द्वारा। और 2024 में जो वर्ल्ड अस्थमा डे है इसका थीम ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा, GINA ने सेलेक्ट किया है, वो है अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। 8 मई वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हर साल 8 मई को मनाया जाता है। और बेसिकली ये फाउंडर जो थे रेड क्रॉस सोसाइटी के, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। और फाउंडर थे रेड क्रॉस के हेनरी डुनेंट। उनका जन्म जेनेवा में हुआ था 1828 में, और वो पहले नोबल पीस प्राइज़ के रेसिपेंट भी थे। और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2024 का जो थीम है वो है आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज़ अ रिवार्ड। 8 मई वर्ल्ड थैलासेमिया डे।
तो वर्ल्ड थैलासेमिया डे या इंटरनेशनल थैलासेमिया डे इसको हर साल 8 मई को मनाया जाता है इन द ऑनर ऑफ ऑल द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम थैलासेमिया, और साथ में उनके पेरेंट्स को भी सम्मान दिया जाता है, जिससे कि क्योंकि उन्होंने कभी होप नहीं छोड़ा, उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, जबकि ये डिसीज़ बहुत ही ख़तरनाक है, फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, तो उनको सम्मान देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और ये दिन एक चीज़ और होती है, इस दिन को मनाने से बेसिकली ये दिन इनकरेज करता है उन लोगों को जो कि इस डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं और जो स्ट्रगल कर रहे हैं जीने के लिए। और इस साल का थीम है एम्पावरिंग लाइव्स, एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस, इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल थैलासेमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती की बात हो रही है, तो ये 7 मई और 8 मई का कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती होनी चाहिए वो 7 मई को होनी चाहिए, और बंगाली कैलेंडर के हिसाब से उनकी जो जयंती पड़ती है वो 8 मई को पड़ती है। इसलिए हमने ऊपर 7th और 8th में लिखा हुआ है। फिर भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और वहाँ पे दोनों ऑप्शन आपको मिले, 7th में भी ऑप्शन दिखे, 8th में भी ऑप्शन दिखे, तो आप 8th मई को टिक करेंगे, क्योंकि बंगाली कैलेंडर के हिसाब से उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो 8th मई को आनी चाहिए, और क्योंकि वो खुद बंगाल से बिलोंग करते थे इसलिए इसको ही फॉलो किया जाना चाहिए। तो वैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। ही वॉज वन ऑफ इंडियाज टॉप आर्टिस्ट, नोवेलिस्ट, ऑथर्स, बंगाली पोइट, ह्यूमनिस्ट एंड फिलोसोफर। और 1913 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के फील्ड में। आगे बढ़ेंगे। 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती। तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ राजस्थान में हुआ था, और इसी वजह से हर साल 9 मई को पूरे देश भर में महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में। अब महाराणा प्रताप एक लेजेंडरी वॉरियर थे, राजस्थान का सम्मान थे, और वो एक फोर्स थे, मतलब खुद में एक बल थे जिससे सब लोग डरते थे। और ही वॉज राणा उदय सिंह सेकेंड, द मेवाड़ किंग्स सन। आगे बढ़ेंगे। 10 मई वर्ल्ड ल्यूपस डे। तो बेसिकली क्या है कि ये भी एक डिजीज़ है जो कि हर साल 10 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ल्यूपस डे। और इस दिन को मनाने का मकसद होता है टू मेक अस मोर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द सीमिंगली अनरिलेटेड सिम्टम्स आर एक्चुअली साइंस ऑफ अ क्रोनिक क्रिपलिंग ऑटो इम्यून डिजीज़, यानी कि बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है वर्ल्ड ल्यूपस डे। और उसके लिए अवेयरनेस पैदा करने के लिए इस दिन को 10 मई को वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है एज वर्ल्ड ल्यूपस डे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो बेसिकली 11 मई 1998 को भारत का पहला पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट शक्ति के नाम से किया गया था, जो कि सक्सेसफुल रहा था। और उसी को ध्यान में रखते हुए 11 मई को हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, और स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है जिससे कि वो साइंस को एज अ ऑप्शन चूज़ करें फॉर देयर करियर। और इस साल 2024 में नेशनल टेक्नोलॉजी डे का थीम है फ्रॉम स्कूल्स टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। 12 मई इंटरनेशनल नर्सिस डे। बेसिकली 12 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्सिस डे, और इस दिन एनिवर्सरी होती है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बर्थडे की। और इस दिन जो हमारा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन है वो एक इंटरनेशनल नर्सिस किट डेवलप करता है टू एजुकेट एंड असिस्ट हेल्थ वर्कर्स ग्लोबली। और इस साल का थीम है आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। 12 मई को ही इस साल मनाया गया मदर्स डे, जो कि सेकेंड संडे ऑफ मई को मनाया जाता है वैसे हर साल। और अब मदर तो आप सब जानते हैं, हमारी जो माएँ होती हैं, हमारी जो मदर होती हैं, तो उनको समर्पित है ये दिन। और इसको अलग अलग फॉर्म्स में वर्ल्ड में मनाया जाता है। बेसिकली इस दिन को जो फाउंडेशन थी वो रखी गई थी एन्ना जार्विस के द्वारा, जिन्होंने ये आइडिया दिया था टू सेलिब्रेट मदर्स डे इन द ऑनर ऑफ मदर्स एंड मदरहुड इन 1907। और भारत के अंदर इसे रिकॉग्नाइज किया गया था 1914 में। इस साल जो मदर्स डे हुआ है उसका थीम है सेलिब्रेटिंग मदरहुड अ टाइमलेस बॉन्ड। अब 15 मई की बात करेंगे। तो 15 मई को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ हर साल 15 मई को मनाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, जो फैमिली है वो सोसाइटी की एक सबसे छोटी यूनिट होती है, और बेसिकली ये दिन
एक अपॉर्चुनिटी है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इश्यूज रिलेटेड टू फैमिलीज एंड टू इंक्रीज नॉलेज अबाउट द सोशल, इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक प्रोसेसेस दैट अफेक्ट दैम। यानी कि परिवारों में जो भी विवाद हैं उनके उनके लिए अवेयरनेस पैदा करना और साथ में लोगों को जागरूक करना अबाउट द सोशल, इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक प्रोसेसेस जो कि फैमिली के विवादों से उत्पन्न होते हैं। और इस साल 2024 में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज का थीम है फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज। 16 मई को नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है और ये बेसिकली रिकमेंड किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब जैसा कि हम जानते हैं भारत में डेंगू काफ़ी ज़्यादा जगह पर फैलता है क्योंकि कहीं ना कहीं पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से पॉल्यूशन भी ज़्यादा होता है, जिस वजह से डेंगू के मच्छर वहाँ पर डेवलप होते हैं, उत्पन्न होते हैं और वहाँ से फिर डेंगू फैलता है। और बेसिकली इस साल 2024 में डेंगू डे, नेशनल डेंगू डे का थीम है डेंगू प्रिवेंशन, आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सेफर टुमारो। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 मई, हर साल 16 मई को पूरे विश्व भर में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। बेसिकली हुआ क्या था कि 16 मई को 1960 में थियोडोरे माइमन्स ने पहला प्रोडक्टिव लेज़र ऑपरेशन किया था, जो कि एक फिजिसिस्ट और इंजीनियर थे, और उन्हीं को ऑनर करने के लिए इस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के रूप में मनाया जाने लगा है। और 2024 में इसका थीम है लाइट इज़ आवर लाइफ्स, टू लेट द लाइट गाइड अस द वे फॉरवर्ड। 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया जाता है हर साल। बेसिकली इस दिन 17 मई 1865 को पहला इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन साइन हुआ था और उसके बाद इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन फॉर्म किया गया था। और सिंस 1969 इट हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एनुअली। इस साल वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे का थीम है डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 17 मई को ही वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। बेसिकली इस दिन को मनाने का उद्देश्य होता है टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द हाइपरटेंशन एंड एनकरेज पीपल टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल दिस साइलेंट किलर एपिडेमिक। इस साल 2024 में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे का थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। 17 मई को ही इस साल मनाया गया नेशनल एंडेंजर्ड स्पेशीज़ डे। हर साल मनाया जाता है थर्ड फ्राइडे इन मई को, तो इस बार थर्ड फ्राइडे इन ऑफ मई पड़ा है 17 मई को। तो इसको मनाने का उद्देश्य होता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन इफेक्ट्स फॉर ऑल एम्पेरल्ड स्पेशीज़। देखिए बेसिकली एम्पेरल्ड स्पेशीज़ वो होते हैं जो कि विलुप्त होने की कगार पर हैं, तो उनको रिस्टोर करना, उनकी जनसंख्या को बढ़ाना और साथ में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को इम्पोर्टेंस देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और इस साल का थीम है सेलिब्रेट सेविंग स्पेशीज़। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 18 मई, हर साल 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे या HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे मनाया जाता है। बेसिकली इस दिन ये जो दिन मनाया जा रहा है, ये बहुत सारे हज़ारों जो रिसर्चर, साइंटिस्ट और हेल्थ प्रोफेशनल्स जिन्होंने कि अपना कंट्रीब्यूशन दिया फॉर फाइंडिंग द सेफ एंड इफ़ेक्टिव एड्स वैक्सीन, तो उनको समर्पित है। और ये एक अपॉर्चुनिटी है टू एजुकेट कम्युनिटी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिव HIV वैक्सीन रिसर्च। आगे बढ़ेंगे। 18 मई को ही इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे मनाया जाता है हर साल टू रेज अवेयरनेस अबाउट द म्यूज़ियम एंड इट्स रोल इन सोसाइटी। अब जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूज़ियम है ICOM, उसने इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे क्रिएट किया था 1977 में, और इस साल 2024 में इसका थीम था म्यूज़ियम्स फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। 18 मई को ही आर्म फोर्सेस डे मनाया जाता है और बेसिकली इस बार बनाया गया 18 मई को, वैसे ये पड़ता है थर्ड सैटरडे ऑफ द मई को। और ये दिन मनाने का मकसद होता है टू पे द ट्रिब्यूट टू द मैन एंड वुमेन हु सर्व्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर्म फोर्सेस। जितने भी लोगों ने यूनाइटेड नेशंस की आर्म फोर्सेस में सर्व किया है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। 20 मई को ही इंटरनेशनल HR डे सेलिब्रेट किया जाता है। और बेसिकली ये जो हमारे HR प्रोफेशनल्स होते हैं, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक मेजर पिलर कहलाते हैं, तो उनको रेस्पेक्ट देने के लिए
उनको ऑनर करने के लिए और वो जो एफर्ट्स लगाते हैं अपने उस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करने के लिए इस दिन को मनाया जा रहा है। और इस साल का थीम है HR शेपिंग द न्यू फ्यूचर। 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे भी मनाया जाता है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द वायलेंस कॉज्ड बाय टेररिस्ट। और इसी दिन जो इंडिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उनकी डेथ हुई थी और वो भी बेसिकली एक अटैक ही था उनके ऊपर। 21 मई को इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द टी इंडस्ट्री एंड टू प्रमोट फेयर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन द एरिया। आगे बढ़ेंगे। 22 मई को इंटरनेशनल डे और फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बेसिकली 22 मई को हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अवेयरनेस पैदा करने के लिए और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए बायोडाइवर्सिटी के इश्यूज़ के रिगार्डिंग। और इस साल 2024 में इसका थीम है बी पार्ट ऑफ द प्लान। आगे बढ़ेंगे। 23 मई को बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट की जाती है और इसको ज्योतिपुंज ऑफ जो हमारे गौतम बुद्ध जी थे उनको ज्योतिपुंज ऑफ एशिया या लाइट ऑफ एशिया भी कहा गया, उनका नाम ये भी था। और ये एक मान्यता है कि जो वैशाख महीने का जो फुल मून होता है उस दिन गौतम बुद्ध जी का जन्म कपिलवस्तु के नज़दीक लुम्बिनी में हुआ था और 23 मई को हुआ था। वर्ल्ड टर्टल डे। बेसिकली 23 मई को हर साल वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है टू स्प्रेड द अवेयरनेस रिगार्डिंग प्रोटेक्टिंग टर्टल्स एंड टॉर्टोइजेस एंड ऑल्सो देयर डिसअपियरिंग हैबिटेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी कि विश्व भर में जो हमारे टर्टल्स और टॉर्टोइज कछुए होते हैं उनके जो रहने की जगह होती है जो वो डिस्ट्रॉय होती जा रही है, उसके लिए अवेयरनेस पैदा करना कि उसे हम बचा के रखें और साथ में टर्टल्स और टॉर्टोइज को भी बचा के रखें। तो ये दिन मनाया जाता है और इस साल वर्ल्ड टर्टल डे 2024 का थीम है लेट्स पार्टी। 24 मई को नेशनल ब्रदर्स डे भी मनाया जाता है। बेसिकली कहीं कहीं इस दिन छुट्टी होती है यूएस में, कहीं छुट्टी नहीं होती, अनऑफिशियल हॉलीडे है। और ये बेसिकली फाउंड किया गया था टू सेलिब्रेट द मार्वलस रिलेशनशिप बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। भाई और बहनों के बीच में जो अटूट बंधन रहता है, एक अद्भुत प्यार होता है, उसको सेलिब्रेट करता है ये दिन। 25 मई को अफ्रीका डे मनाया जाता है। बेसिकली ये फाउंडेशन डे है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, जो कि 25 मई 1963 में बनी थी। आगे बढ़ेंगे। 30 मई गोवा स्टेटहुड डे, यानी कि गोवा जो स्टेट है उसको एक सेपरेट स्टेट बनाने का डिक्लेरेशन 1987 में 30 मई को किया गया था फ्रॉम दमन एंड दीव। और गोवा क्या है, एक बहुत ही खूबसूरत स्टेट है जो कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। और इस साल 2024 में हम इसका 37वां स्टेटहुड डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 30 मई को ही हिंदी जर्नलिज्म डे मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा जो हिंदी लैंग्वेज का पहला न्यूज़पेपर था उड़ंत मारतंड, वो पब्लिश किया गया था 30 मई को। और बेसिकली पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने इसको एज अ वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था कलकत्ता से ऑन 30 मई 1826। 31 मई को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग एंटी टोबैको डे। तो हर साल मनाया जाता है 31 मई को एंटी टोबैको में। और ये बेसिकली एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसको WHO लीड करता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ टोबैको यूज़ एंड एडवोकेट फॉर इफेक्टिव पॉलिसीज़ टू रिड्यूस इट्स कंजप्शन। यानी कि टोबैको के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उनके लिए अवेयरनेस पैदा करना और साथ में ऐसी पॉलिसीज़ डेवलप करना जिनसे कि इसका कंजम्पशन कम हो जाए। और इस साल जो इसका थीम है वो है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे हमारी आज की क्लास फिनिश होती है। सेशन बहुत ही अच्छा रहा, आप सबने एंजॉय किया होगा। बहुत ही कम समय के अंदर हम जून का सेम सेशन जून के मंथ का भी लेकर आएंगे, उसको भी आप लोग काफ़ी एंजॉय करेंगे। सेशन आपने एंजॉय किया हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वेरी मच।